हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि जब भाई आपके पास दो पैरेलल लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन काटते हैं जो ट्रांसवर्स कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं हमारे, और उसी एंगल से रिलेट करते हुए क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। अब कौन कौन से एंगल किस किस के बराबर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है। तो चलिए इसी को ही समझते हैं। तो ये है हमारे पास एक पैरेलल लाइन एल और एम, ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्स यानी तिर्यक रेखा काट रही है, आर काट रही है। अब देखते हैं कि इसमें जो इतने सारे एंगल बन रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 7 कहाँ चले गया, यहाँ पर 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, नंबर में तो चलता है, इतने तो हम कर ही सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से एंगल किस किस के बराबर होते हैं। तो भाई सबसे पहले ध्यान रखना, हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम शीर्षाभिमुख कहते हैं, यानी वर्टेक्स से जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आर पार होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे 2 और 4, देखो दोनों का वर्टेक्स क्या है, सेम है, लेकिन अपोजिट जा रहे हैं ना, तो एंगल जो 2 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। तो भाई बहुत सारे वर्टिकल एंगल्स, सॉरी बहुत सारे हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं। 1 और 3 आपस में बराबर होगा, एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 3 के। 6 और 8 बराबर होगा, एंगल 8 बराबर होगा एंगल 6 के। 1 2 3 4 5 छूट गया था हमारा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहीं पे लिख देते हैं क्या है ना। 6 और 8 बराबर होगा, और एंगल 7 किसके बराबर होगा, एंगल 9 के बराबर होगा। ये है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बात करते हैं हम अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल की बात करते हैं तो भाई अल्टरनेट क्या होने चाहिए, जैसे हिंदी में कहते हैं एकांतर, एक का अंतर होना चाहिए, वही क्या कहलाते हैं आपके पास, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। जैसे अगर हम देखें, अब यहां पर आप अगर ध्यान दोगे 1 और 2 7 और 8 पे, तो ये ना बाहर बन रहे हैं लाइन के, जरा ध्यान से देखो, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, ठीक है। और बाकी के 3 4 और 6 9 क्या हो रहे हैं आपके पास, लाइन के अंदर बन रहे हैं। तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं अल्टरनेट एंगल। बाहर वाला एंगल बाहर के बराबर होगा अल्टरनेट के, अंदर वाला अंदर के अल्टरनेट के बराबर होगा। मतलब एक का अंतर ले लो, एक ही लाइन पर बनने चाहिए भाई। ये हमारे पास ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा, लेकिन अल्टरनेट क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पर अलग अलग अंतर पर बनते हैं। जैसे ये वाला जो एंगल 2 है, ये बाहर की साइड बन रहा है, तो इसका एकांतर होगा सेम लाइन पर, लेकिन बाहर की ही साइड दूसरी दिशा में। तो ये 2 है और ये 8 है, तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। 1 जो है, इसके एक के अंतर पर बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, इसके एक के अंतर पर बाहर बन रहा है 7, तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर होगा। ये तो हमने बात करी जो आउटर बन रहे हैं भाई, इंटरनल वाले भी तो दिख रहे हैं हमें, अंदर की साइड भी तो बन रहे हैं, आंतरिक भी तो बन रहे हैं। एक ही लाइन पर 3 के अपोजिट दूसरा कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है, तो एंगल 3 बराबर किसके होगा, एंगल 9 के। और 4 के बराबर क्या आ रहा है, एंगल 6। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। तो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करी, हमने अल्टरनेट एंगल की बात करी। अब हम बात करते हैं संगत कोण की, जिसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है भाई, स्पेलिंग लिख लेना आप लोग। संगत कोण सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए चीजें मैंने आपको सामने सामने बता दी, आप लोग नोट कर सकते हो आराम से, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत एंगल। संगत क्या होते हैं, जो एक ही जैसे दिखते हैं भाई, जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब जैसी संगति वैसा ही आपके पास उसका स्वरूप भी होगा। संगत कोण एक ही जैसे होते हैं, एक ही जैसे बनने चाहिए, ऊपर है तो ऊपर बनना चाहिए, नीचे है तो नीचे बनना चाहिए, इसमें फर्क नहीं पड़ता एकांतर का, ठीक है। देखो जरा, 6 लाइन के ऊपर बन रहा है, 2 लाइन के ऊपर बन रहा है, तो जो एंगल हमारा 2 है किसके बराबर होगा, 6 के, क्योंकि देखने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। ये भी आपके पास 9 जो है वो लाइन के ऊपर बन रहा है, इसी साइड पर होना चाहिए, ऊपर क्या बन रहा है, 1, तो एंगल 9 किसके बराबर होगा, एंगल 1 के बराबर होगा, ठीक है, ऊपर वाले। लेकिन नीचे वाले ने बोला हम भी तो बराबर होंगे। एंगल 3 लाइन के नीचे बन रहा है, सेम लाइन पर सेम डायरेक्शन की साइड पर देखो नीचे कौन सा बन रहा है, 7। एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के, और 4 किसके बराबर होगा, 8 के, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। तो अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी कि कौन कौन से एंगल किस किस के बराबर होते हैं। बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर हर किसी का यूज हो जाता है, अल्टरनेट का भी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग का भी होता है, वर्टिकल का भी होता है। जितनी चीजें हमें पता होंगी ना, उतना बेस्ट रहेगा,
है ना। अब हमें पता चल गया कि कौन कौन से एंगल किस किस के बराबर होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से हमें एंगल की वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, और वो क्या है, लाइन देख रहे हो एल और एम, अंदर वाले एक साइड के एंगल और बाहर वाले एक साइड के एंगल। तो मैक्सिमम हम अंदर वाले ही लेते हैं। अंदर वाले एक साइड के जो एंगल होते हैं उसका टोटल कितना होता है 180, और बाहर वालों का टोटल कितना होता है 180। यानी आपको लाइन के अंदर क्या दिख रहे हैं, 4 और 9। तो एंगल 4 और एंगल 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका टोटल कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के। सेम इंटरनल देखो कौन कौन से हैं, 3 और 6, एंगल 3 और एंगल 6 किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्लियर है। सेम ऐसा ही क्या चलता है, बाहर वालों का भी चलता है। यानी एंगल 2 और एंगल 7 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा, 180 होगा। एंगल 1 और एंगल 8 को जोड़ेंगे ये भी कितना होगा, 180। तो इंटरनल जो है उनका टोटल जो होता है वो भी 180 होता है। सेम साइड के इंटरनल, सेम साइड के आउटर, इनका टोटल भी कितना होता है, 180। बाकी एक चीज आपको सिंपल से पता होगी लीनियर लाइन के बारे में, कि एक एंगल अगर आपके पास 100 डिग्री का है तो दूसरा 80 का होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है टोटल वो कितने का बनता है, 180 का। ठीक है। तो यहां पर देखो कितनी सारी चीजें हमने सीखी कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, किसका टोटल 180 होता है ना। ये सारी की सारी चीजें देखिए ना। तो अब बारी आई है इनको लगाने की। ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, वो हमसे पूछ रहा है कि भाई एंगल एक्स क्या होगा, एंगल एक्स कितने के बराबर होगा। तो देखो आप कितनी सारी चीजें यहां पर लगा सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो अगर ये 120 डिग्री है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, और दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल बराबर होते हैं। यहां से हमें पता चला कि ये कितना है आपके पास, 120 डिग्री। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। या फिर ये अगर 120 है लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर यहां पर कौन सा बनेगा, 120 में। ये आपको बता रहा हूं कि कितने सारे तरीकों से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। हर बार आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम। मैंने वर्टिकल लगाया, 120 डिग्री आया, लाइन के ऊपर 120 डिग्री, तो यहां पर भी लाइन के ऊपर 120 डिग्री। जरा ध्यान दो, अब यह बन रहा है पूरी एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का टोटल होता है 180। अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ठीक है। फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड, ये अगर 120 है तो स्ट्रेट लाइन पर यहां पर कितना बनेगा, 60 बनेगा। कितना बनेगा, 60। अब जरा ध्यान दो अल्टरनेट एंगल के बारे में। बाहर वाले जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये वाला एंगल जो था हमारा किसके बराबर था, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है। अब हम दूसरी चीज देख रहे हैं। ये 60 है। ये अल्टरनेट सेम लाइन पर दूसरी साइड कहां पर बनाएगा, एक्स पे। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 60 होगी। इससे पहले मैंने 80 तो नहीं लिख दिया था गलती से, खैर जो भी होगा ध्यान देना। ये 120 था तो वो कितना होगा आपके पास, 60 डिग्री का होगा। ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। और कैसे निकाल सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, बस समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक तरीका लगा सकते हो और फटक से अपना आंसर पा सकते हो। ये अगर 120 है तो सेम साइड के इंटरनल एंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। अब मैं वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। ये 60 है तो ये भी कितना होगा आपके पास, 60। तो x की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। लाइन के नीचे 120 बन रहा है तो लाइन के नीचे यहां पर भी कितना बनेगा, 120। पूरा एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइन का 180 का होता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 60। तो कितने सारे तरीके से कर दिया, क्या आंसर अलग आया, नहीं आया। तो पैरेलल लाइंस के जो एंगल बनते हैं, सबसे बढ़िया बात यही है कि बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए होती हैं, बस समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये हमें दिया है 104, हमसे क्या पूछा है, x। लेकिन अब की बार यहां पर 2 लाइन आ गई जो काट रही है। हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सामने सामने सब चीज लिखी हुई है। वो कह रहा है t और m एक दूसरे के अपोजिट है। t कहां गया, t तो है ही नहीं, l और m होगा, है ना। ठीक है। L और M, या तो इसको T बनाना है, इसको T बना दो। L और M एक दूसरे के अपोजिट हैं, P और Q एक दूसरे, अपोजिट कह रहा हूं। L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं, P और Q एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमने कहा ठीक है, जहां पर पैरेलल आया हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो जरा ध्यान दो। लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, 104। तो यहां पर भी लाइन के ऊपर क्या बनेगा, 104। क्लियर है, कितना बनेगा आपके पास, 104 बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ना इन दोनों को पैरेलल लो। जरा सोचो कि ये आपके पास पैरेलल लाइन है और ये है हमारे पास काटने वाली लाइन। तो यहां पर अगर 104 बन रहा है तो लाइन के ऊपर यहां पर भी कितना बनेगा, 104 बनेगा।
बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां पर अगर 104 बनेगा तो भाई इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल वो भी कितने डिग्री का होगा, 104 का। एक तरीके से करा, मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके से आप लोग कर सकते हो चीजों को, बस थोड़ा सा क्या करना है, एडजस्ट करना है। यहां पर मैंने इन दोनों लाइन के हिसाब से इसको ट्रांसवर्स लाइन लिया है। अगर ये 104 बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा आपके पास, 104। अगर ये 104 क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर, ये 104 है तो ये भी कितना होगा, 104। और अगर लाइन के नीचे 104 बन रहा है तो सेम ये पैरेलल लाइन है, नीचे की साइड क्या बनेगा आपके पास, 104। क्यों, क्योंकि वो है आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आंसर जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 104। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ने के लिए और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, सिर्फ ये नहीं बहुत सारी चीजें हैं, चाहे अर्थमेटिक की बात करें, चाहे हम एडवांस मैथ्स की बात करें, किसी भी टॉपिक को अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, मेक इट इजी लाइव क्लासेस, जहां पर आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 उसका भी कोर्स है, और आरआरबी जेई सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों का कोर्स आपका उपलब्ध है। सीबीटी 2 की अगर हम बात करें, जेई की बात करें, सीबीटी 1 सीबीटी 2 तो वाला बैच जो है फाउंडेशन बैच है, जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, जहां पर सारी चीज़ें हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो अगर आपको बैचेस परचेज करने हैं, रेलवे में अपना नंबर लाना है, तो आप बैच परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेक इट इजी लाइव क्लासेस प्ले स्टोर से जाकर क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां जाकर आप अगर रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, तब आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।